की थी और बाजार खुलने के साथ साथ जो चुनिंदा प्लेयर्स है जहां पर मजबूत, उसमें बीएसई लिमिटेड का स्टॉक भी है। ऑलमोस्ट 2% के गेन से ऊपरी स्तरों से हल्का जरूर हुआ है, लेकिन आदित्य, क्या यहां पर भी खरीदारी के मौके गिरावट में बीएसई लिमिटेड पर अब ढूंढने चाहिए? बिल्कुल मानसी, और एक अच्छे अपमूव के बाद तो हमें थोड़ा कंसोलिडेशन देखने मिला था। बीएसई, एमसीएक्स अगर हम दोनों ही देखें तो उसमें एक थोड़ा बहुत आ रहा है, बट रिस्क टू रिवॉर्ड के लिहाज से यहाँ पे बीएसई थोड़ा बेटर लग रहा है मुझे। करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। 2400 का एक स्टॉप लॉस लगा है, और एक बार स्टॉक 2600 को निकाल के उसके ऊपर सस्टेन करता है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको 250 से 3000 के लेवल्स बीएसई में देखने मिल सकते हैं। तो बिल्कुल करंट लेवल्स पे खरीदारी करें। एंड अगेन, इसको ट्रेड के जैसे ना यूज करें, इसको एक पोजिशनल इस पे पोजीशन बनाए, एक पोजीशनल टारगेट लगा 2800 से 3000 के, और 2400 का एक स्टॉप लॉस लगा यहाँ पे। टोटली गिरावट इस वक्त बाजार में हावी होती हुई कमजोरी का रुझान और चौतरफा गिरावट इनफैक्ट कही जानी चाहिए। बेंचमार्क से लेकर ब्रॉडर मार्केट्स और स्टॉक वाइज भी एटलीस्ट पिछले कुछ सेशंस में जहां इंडेक्स में वॉलेटिलिटी थी, स्टॉक्स में जो मजबूती थी वो बाजार को संभाल रही थी। लेकिन आज ना सेक्टर्स परफॉर्म कर पा रहे हैं, ना स्टॉक्स परफॉर्म कर पा रहे हैं, और इंडेक्स की चाल तो कमजोर है ही है। ऐसे में कुछ तमाम काउंटर्स हैं जहां पर मजबूती, और वो मजबूती भी एब्सोल्युटली न्यूज बैक्ड है। रिजल्ट का एक्शन या तो फिर किसी ना किसी का एक्शन है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के स्टॉक को एक बार पुल अप करना चाहिए। कंपनी के नतीजे आने वाले नंबर से ठीक पहले हम देख रहे हैं स्टॉक में ऑलमोस्ट 8% की गेंस के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है। एससीआई, आदित्य, एक टेक आपसे जानना चाहेंगे। 271 के लेवल्स पर फिलहाल टुवर्ड्स डे हाई ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ कमजोर बाजार में भी। मानसी, अगर सिर्फ चार्ट्स के बेसिस पे जाए तो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। वॉल्यूम्स भी अच्छे हुए हैं। रीसेंट अप मूव्स में एक छोटा जो प्रॉफिट टेकिंग आया था उसमें वॉल्यूम्स नहीं थे, तो क्लासिकल पैटर्न है एकदम बुल ट्रेंड में। और 300 के लेवल्स यहाँ पे हमें देखने मिल सकते हैं। नीचे में 260 का अच्छा सपोर्ट है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड भी फेवरेबल है। 10 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा है, और 300 रुपए का यहाँ पे पहला टारगेट लगा है। अगर रिजल्ट्स कुछ नेगेटिव आते हैं तो 10 रुपए का आपको लॉस लेके निकल जाना चाहिए स्टॉक से। अगर फेवरेबल रिजल्ट्स आते हैं तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है स्टॉक 300 के लेवल्स भी क्रॉस करके शायद आपको 320 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो ट्रेंड काफ़ी बुलिश है। यहाँ पे एक पोज़ीशन लेना बनता है 360 260 के स्टॉप लॉस के साथ 300 का ये लक्ष्य। 60 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। 300 के टारगेट को ध्यान में रखते हुए एग्जिस्टिंग पोजीशन से बिल्कुल बरकरार रखें और गिरावट में खरीदारी के मौके भी ढूंढे जा सकते हैं। आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और मार्केट पर अपना हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे एंड अ थैंक ग्रेट यू मानसी। वीकेंड टू यू। यू टू। और चलिए इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार 10 का बाजार।